मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अब बात कर लेते हैं एंग्जायटी की। रोड से संबंधित क्या एंग्जायटी है, क्या घटनाएं इससे रिलेटेड हैं, वो बताइए। रोड से संबंधित पता ही नहीं है, बस बचपन से ही डर लगता है। रोड से? हाँ, रोड से और खुद ही गाड़ी चलाने से। चलानी मुझे सारी आती हैं, पर डर लगता है। पता नहीं कैसा कि एक तो दीदी का एक्सीडेंट भी हो गया था और एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। दीदी से पहले कंफर्टेबल थी? थोड़ी बहुत ठीक ठीक। उससे पहले भी? हाँ, उससे पहले भी था। यही तो समझ में नहीं आता कहाँ से है ये सब चीजें, या तो हो सकता है ऐसे ही फट्टू ही हूँ। ना ना ना, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं। देखो एंजाइटी है तो वो, देखो एंजाइटी हर लाइफ के क्षेत्र में आएगी। अगर हमें एंजाइटी का इशू है तो वो हर एक क्षेत्र में आएगा। वो हेल्थ के क्षेत्र में भी आएगा, पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र में भी आएगा, फ्यूचर से संबंधित भी आएगा, नए रिस्क लेने से संबंधित भी आएगा। भी जैसे कहीं एक समस्या है तो वो सारे एरियाज को प्रभावित करेगी करेगी। तो बाकी आपको पता है कि आप एंजाइटी ज़्यादा लेती हैं, एंजाइटी प्रोन है, तो वो रोड पर भी आ सकता है, बाकी चीज़ों में भी आएगा। हो सकता है। मुझे भी लगता है कि डिप्रेशन से ज्यादा ना एंजाइटी का इशू ज्यादा है। देखो डिप्रेशन तो आपको है नहीं, ये तो छोड़ ही दो। डिप्रेशन नहीं। हाँ। क्योंकि डिप्रेशन वाले वो होता है ना, एक साइलेंट डिप्रेशन होता है, एक होता है क्रोनिक डिप्रेशन। तो वो हल्के से सिम्टम क्या है कि इतने सालों तक वो रहे ना, तो उसकी बंदे का स्वभाव ही वो डिप्रेसिव सा हो जाता है, उसकी बॉडी पर इफेक्ट आ जाता है। तो वो कुछ रहा है कि इतने सालों तक आपने झेला है ना, तो आपके हाव भाव में, शरीर में के बॉडी लैंग्वेज में वो चीजें दाखिल हो जाती हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एंजाइटी भी आपकी कोई ज्यादा क्रोनिक नहीं रहेगी, अब डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो जाएगी 100%। आपको क्या लगता है, मतलब स्पेक्ट्रम में डिप्रेशन आपने कैंसिल कर दिया, बाइपोलर आपने कैंसिल कर दिया, मेनिक डिसऑर्डर कैंसल, वो भी, हिस्टेरिया सारा ही कैंसल। ये नाम ही नहीं लेने आपने, क्यों इतने नाम बचा। एंजाइटी ये तो नॉर्मल है, सबको होती है। मुझे भी मेरी तो है ना कि मैं नाखून वाखून खा रही हूँ। वो तो कन्फ्लिक्ट के कारण होता है। भी एंजाइटी प्लस इंटरनल कन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद ज्यादा होता है ना, उनसे ऐसे हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे पैर उचकाने लग जाते हैं, कुछ वो टिक डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाता है। हाँ, ये जैसे मेरे एक हस्बैंड को है, पता है मेरे हस्बैंड ना कभी भी ऐसे शांति से नहीं बैठ पाएंगे। तो या तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, या अपना होठ चबाते रहेंगे ऐसे ऐसे करके। होठ चबाते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों की अलग ही साइकोलॉजी होती है। क्या होती है उनकी? उस बंदे का क्यों एनालिसिस करें? नहीं तो करना तो पड़ता ही है ना। मतलब वो आपकी लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जानना तो चाहोगे कि कौन था यार ये। देखिए कुछ पर्सनल बातें करनी पड़ेगी ना हमें। तो उनका सेक्सुअल बिहेवियर क्या था, उनका नॉर्मल बिहेवियर क्या था, वो हिस्ट्री से लेके फिर ज्यादा बेहतर डायग्नोज हो पाएगा ना। क्योंकि ये पैरों को हिलाना, ये तो वही आप वाली समस्या से रिलेटेड है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनको बहुत ज्यादा है, इनडिसीजन की स्टेज में है, भी अंदर ही अंदर उलझे हुए हैं। उनके हाथ वाथ भी फटते हैं बहुत ज्यादा, हाथ ये पूरे फट जाएंगे, हाथ स्किन पैरों की भी फट जाती है। मैंने ना एक और साइकोलॉजिस्ट का, वो साइकियाट्रिस्ट भी और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत फेमस थे कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे। तो वो बताते थे कि स्किन डिजीजेस भी हम हिप्नोसिस से सॉल्व कर पाते हैं। हाँ हो जाता तो स्किन डिजीजेस कैसे मतलब हमारे दिमाग में भर जाती है, कैसे होता है ये, कैसे डेवलप कर लेते हैं हम स्किन डिजीजेस? इसे बोलते हैं साइकोसोमेटिक। अच्छा, साइकोसोमेटिक क्या होता है? लक्षण तो शारीरिक हैं लेकिन कारण मानसिक हैं। हमारी बहुत सी शारीरिक बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, अर्थात सिर्फ लक्षण ही शारीरिक हैं, बाकी कारण मानसिक रहते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि स्किन डिजीजेस कैसे हो रही है लोगों को? वो ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो अचेतन मन है ना, उसके अंदर जो एक सेल्स के मेमोरी होती है,
तो सेल्स की मेमोरी प्रभावित होती है। अच्छा। बहुत सा प्रकार के दर्द हैं, वो भी साइकोसोमेटिक हो सकते हैं। हम्म, जिसको लोग भूत प्रेत कहते रहते हैं। वो अलग है। दर्द जैसे कंधे में दर्द है। नहीं, मैंने ऐसे कुछ कुछ लोग देखे हैं। एक तो मुझे कोई दिखा रहा था, बड़ा ही मानते हैं वो लोग ये सब चीजों में, तो बोलते हैं अरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे प्रेत बैठे हैं। तो प्रेत बैठे हैं? ये भी कोई कारण? प्रेत कैसे बैठ सकते वो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ दर्द है, कभी यहाँ हो जाएगा, बदलता रहता है। हैं? वो भी होता है। बहुत प्रकार की समस्या है। मन है ना, मन कुछ भी क्रिएट करा देता है। मन की दुनिया बहुत रहस्यमयी है। सही बात है ही वो। बहुत सारे जो एथलीट्स भी होते हैं ना, वो लोग भी मतलब ये हिप्नोसिस वगैरह का यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। हाँ, ये हिप्नोसिस का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहता है। बहुत ज्यादा, मतलब जो पावर लिफ्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो अपने दिमाग में अपने ट्रेनर के साथ बैठ के, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के ऐसा मेमोरी बना लेते हैं कि जैसे आपने कोई हैवी लिफ्टिंग वाली चीज देखी ना जो आपको उठानी है, तो उससे आपने कोई एक मेमोरी ट्रिगर कर दी कि मेरा बच्चा कार के नीचे दब रहा है, मुझे उसे उठाना है, ऐसा टाइप का वो मेमोरी अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं। तो उसको देख के उस समय उनको वही फील आता है, तो वो उसको उठा लेते हैं। कितना मतलब इस टाइप से भी लोग यूज कर रहे हैं इसे। हाँ, ऐसा होता है। ये इनडायरेक्ट वे होता है, एक डायरेक्ट होता है। अच्छा, वो इमोशन को जोड़ दिया ना, अपने सही चीज के लिए एक अलग ही कनेक्शन बना दिया, तो वो होता है। तो ये तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ता होगा कि आप किसी के भी दिमाग में कुछ भी फीड कर सकते हो ना। ऐसा नहीं, वो ब्रेन वॉश अलग होता है, हिप्नोसिस अलग होता है। ये मतलब सामने वाला तैयार है कि आप मेरे दिमाग में ऐसी मेमोरी डाल दीजिए, तभी हो पाता है, वरना नहीं हो पाएगा। मतलब वो साथ साथ आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ कर लीजिए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो हिप्नोसिस का तो हमने अलग ही विषय रखना है। मुझे लगता है आपको तो वर्कशॉप में आना चाहिए था, हिप्नोसिस वाली। आप जल्दी आ गए, आप दोबारा आइएगा। ठीक है, मुझे ऐसा, मैं बस समझना चाह रही हूँ इससे थोड़ा गहराई से कि कैसे, क्योंकि मुझे तो फर्जी बाड़ा लगता था। मैं सही बताऊं, मुझे तो फर्जी लगता है। आपको वीडियो देखा था ना, तो मुझे लगा था क्या ये सब बच्चे हैं, इनको उल्लू बना के करवाया जा रहा है। अच्छा, कोई मुझे करवाए ना। नहीं, मेरी बहन भी देख रही थी ना, तो बोलती है ऐसे ही है ये सब, उल्लू बना रहे हैं, बच्चे को उल्लू बना दिया। देखो बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे तो मक्खी उड़ा रहे हैं, हाथ वगैरह कर रहे हैं, तो ये फेक है। तो ये क्या फेक होता है, सही में होता है? सही में होता है, फेक नहीं होती चीजें। वो तो देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे ना, फेक तो फिर यहाँ उनको कैसे बताया जा सकता है। नहीं, पर आप कुछ लोग को भगा भी देते हो ना। वो तो भगा देता हूँ, मेरी मर्जी है जिसको रखना। तो फिर हो सकता है फेक हो। क्या बात है। दिमाग का कहीं से कहीं कनेक्शन जोड़ना है, इतना नहीं सोचना कि अरे क्या बात है, मजा आ गया। हाँ, बढ़िया हो सकता है। नहीं, मजा नहीं आ गया। समझ सकती हूँ कि कुछ लोग ससेप्टेबल ज्यादा होते होंगे, मतलब एक ससेप्टिबिलिटी भी रहती है। हाँ, वही होती है। तो रोड रेज क्या, रोड वाली बातें। हाँ, रोड फोबिया। तो ऐसा आप जाती हैं तो कैसे जाती हैं फिर? ड्राइवर ऑटो। हाँ, गाड़ी खुद नहीं चलाओगी? साइकिल चला लेती हूँ। स्कूटी से भी डर लगता है। मुझे स्टेबिलिटी, मतलब कोई सडनली आ जाए ना तो मैं पैनिक कर जाती हूँ। मुझे ये इशू है कि कोई भी कहीं से भी आ रहा है और मुझे पैनिक हो जाएगा, तो मैं अब चलाने वाले को ही डरा दूंगी। अरे ऐसे करो, ऐसे करती हूँ। चलिए, स्कूटी तो आपको यहीं चला तो लूंगी मैं, पर ना मुझे भीड़ भाड़ और सडनली आने वाली चीजों से बहुत डर लगता है। वो क्या कि बिलीफ आपके बने हुए हैं, वो पहले से ही आपके दिमाग में ना पैटर्न बन गया। एक तो स्कूटी से। हाँ, वही है ना, पास्ट एक्सपीरियंस हो गए, गिर गए होंगे, किसी ने देख लिया होगा। नहीं, बहुत ही गंदा गिरे। देखना तो अलग बात है
ना गंदा गिरे थे, पूरा से छिलविल गए थे, हाँ, तो घुटने, वहीं हाथ से। सब और आप कुछ। पहले से ही वो ज्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव नेचर की हैं, तो अवॉइड कर देती हैं, जिससे आपको दुख आए, पेन आए, आप उस चीज को ही रिजेक्ट कर देती हैं। आप पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती पता नहीं। है। पेन लेने की क्षमता होती है ना, आप पेन को अवॉइड कर देती हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर ज्यादा रहता है, सामना करने की बजाय आप उसे स्किप कर देती हैं। नहीं, अब सामना तो करते ही रहते हैं, पर अब कितना सहे पेन। पेन वो जो रोड वाला, उसको आपने अब छोड़ ही दिया कि पेन आएगा, ये होगा, इससे अच्छा है कि चलाना छोड़ दो। तो अब ये मुझ में ना और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, पता है, गाड़ी चलाने का। मुझे ऐसा लगता है मैं कोई आएगा और मान लो मैं इधर उधर करके ठोक दूं, गिर जाऊं तो हो सकता ना गिरो तो। पर गिर तो जब भी चलाती हूँ मैं हमेशा लोगों को गिरा देती हूँ। ये देखो एक्सपीरियंस और आपका एक पैटर्न बना हुआ है। ऐसा देखो, चीजें निश्चित तो कुछ भी नहीं है, अनिश्चित है। एक्सीडेंट भी होते हैं, यहाँ तक कि डेथ भी होती है। अब वो चीज को ना और वैलिडेशन मिल गया है कि हाँ सही है, नहीं चलाती, देखो लोग मर रहे हैं। मरेंगे, इसका मतलब हाँ, सांस जो फूड पाइप में भी जाता है, वो खाना खाते हैं तब भी श्वास नली में जाता है। रात को सोते वक्त लोगों को हार्ट अटैक भी आता है। तो वो सब नहीं हो रहा ना, ये सब चीजें जो दिख रही हैं उनसे ज्यादा डर लगता है। अनिश्चितता तो हर पल है, उसी को स्वीकार करना है कि भाई ये तो मान लेते हैं पर दिमाग नहीं मान रहा ना। उसको मनाएंगे, उसको मनाने का तरीका अलग है। कैसे? लेकिन दो प्रकार के मन है, एक चेतन मन, एक अचेतन। पहले कॉन्शियस माइंड को मानना होगा कि खतरा उतना नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, मुझे खतरे से बाहर आना है। वो तो मान लिया है। बस अब अचेतन मन की बारी है। वो ही नहीं मानता। उसके दो तरीके हैं। उसके भी दो तरीके हैं। क्या क्या? एक तो रिपीटेशन का, एक फाइट का। नहीं, मैं जाती हूँ, पता है, अपने ड्राइवर भैया को भी बगल में बैठा के ले जाती हूँ, चला के आ जाती हूँ। बोलता है बढ़िया से चला रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? फिर मुझे अकेले जाने में डर लगता है। नहीं लगेगा, अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? आपने सरेंडर कर देना है कि मुझे भाई इन इश्यू से बाहर आना है, इसके लिए मैंने सर के ऊपर छोड़ दिया। तो अब एक छोटा सा सेशन मैं गीता थेरेपी वाला बता देता हूँ, फिर हम वर्क शुरू करते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।